Hey everyone, welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. So today we will continue our chapter 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। हमने मोस्टली चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है, बस एक टॉपिक रहता है तो आज हम उसे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक इनकी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम सोल्ट्स पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ लिया था बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो आज हम पढ़ेंगे ये एक्टिविटी 2.15 आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट्स रियली ड्राई। कि जो टुकड़े होते हैं, क्रिस्टल होते हैं सोल्ट के, वो सच में ड्राई होते हैं, वेट होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.15 शुरू करते हैं। क्या है ये एक्टिविटी कहती है कि हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमने क्या लेना है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, उसे बॉईल करना है, बॉइलिंग ट्यूब। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। फिर हमें उसे बॉईल करने के बाद, हीट करने के बाद उसका कलर देखना है कि जो कॉपर सल्फेट हमने डाला था उसका कलर क्या है। ठीक है, उसका कलर में क्या चेंज आया है, हमें वो देखना है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। क्या आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे बॉइलिंग ट्यूब पे हीट करने के बाद। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट आपको दिख नहीं है अगर, तो ये आई कहाँ से। हमने तो क्या डाला था, फ्लू क्रिस्टल डाले थे, टुकड़े डाले थे कॉपर सल्फेट के। ठीक है, फिर आता है ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। फिर जो हीटिंग के बाद कॉपर सल्फेट आया उसके अंदर आपको 2 या 3 से ड्रॉप डालनी है पानी की। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। कि जब हमने पानी डाला, जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो दोबारा आएगा कि नहीं। देखो एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है, हाँ जी, टेस्ट ट्यूब ली, बॉइलिंग ट्यूब, इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले। ठीक है, फिर इसे हीट करा बर्नर के थ्रू, तो इसके अंदर क्या दिखाई दी, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई दी। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डालें पानी की तो क्या जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो दोबारा से ब्लू हो जाएगा। तो देखते हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो कैसे अभी दिख रहे थे हमें कि वो ड्राई हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ वाटर के क्रिस्टल होते हैं जिसकी वजह से हमें पानी नहीं दिखता, वो क्रिस्टल है उनके अंदर पानी के। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, लेकिन जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं, दिस वाटर इज़ रिमूव्ड एंड द सोल्ट टर्न वाइट। और जो पानी है इस कॉपर क्रिस्टल के अंदर, जो पानी है वो रिमूव हो जाता है और सोल्ट है वो कैसा दिखने लग जाएगा, वाइट। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो कैसा दिखने लग जाएगा, वाइट कलर का, क्योंकि उसके अंदर कुछ वाटर के क्रिस्टल थे। जब उसे हीट करा तो वाटर के क्रिस्टल जो थे वो बाहर आ गए और कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो वाइट हो गया। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन एंड विथ वाटर। फिर अगर हम उस जो क्रिस्टल हमारे हीट होकर बचे उसके अंदर अगर हम दोबारा से वाटर डाल देंगे तो आपका जो ब्लू कलर है वो दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी के क्रिस्टल दोबारा से आ गए हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सोल्ट। For 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कि एक कॉपर सल्फेट के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 5 वाटर के 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। ठीक है, याद रखेंगे। तो केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब, हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी भी है, तो कॉपर सल्फेट 5H2, क्योंकि एक कॉपर सल्फेट में, एक यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में 5 हाइड्रोजन के, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2O इज़ वेट। तो इसका मतलब H2 जहाँ भी है मतलब वो कैसा है, वेट है। ठीक है, एक और सोल्ट है, वन अदर सोल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ जिप्सम। जिप्सम भी क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन शो करता है। ठीक है, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल। जिप्सम के पास कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इट हैज़ द केमिकल फार्मूला क्या होता है जिप्सम का, CaSO4 2H2O जो है वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सोल्ट। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं कि जो जिप्सम है ये किस लिए यूज़ होता है। हमने अभी क्या देखा इस एक्टिविटी में, हमने अब तक क्या पढ़ा कि क्रिस्टल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी है, ठीक है, CuSO4 है, कोई भी कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टल थे पानी के, जिसकी वजह से हमने पहले क्या लिया, CuSO4, इन्होंने क्या लिया, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया,
इसे हीट करा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जब हीट करा तो वो कैसा था, ब्लू कलर का। हीट करने के बाद वो वाइट कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर जो पानी के क्रिस्टल थे वो बाहर आ गए, इसलिए वो जो टेस्ट ट्यूब थी यहाँ पर हमें ड्रॉपलेट दिखाई दी। कॉपर के अंदर था ये क्रिस्टल, ठीक है, पानी के क्रिस्टल थे। हीट करने के बाद क्या हो गया, पानी के क्रिस्टल क्या आ गए, बाहर आ गए, तो इसलिए वो कैसा दिखने लग गया, वाइट। फिर अगर उसके अंदर हम दोबारा से पानी की ड्रॉप डालेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रिस्टल्स होते हैं कुछ पानी के भी, किसी किसी कंपाउंड में, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट। एक यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल है जिप्सम। जिप्सम के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4। इसमें था CuSO4, ध्यान रखेंगे। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, जिप्सम होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और उसके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखते हैं कि जिप्सम किस लिए यूज़ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को, जो अभी हमने जिप्सम बनाया था, जिप्सम क्या है, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। इसे जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो वो लूज़ कर देगा वाटर। अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो पानी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन में तो उसमें से जो पानी है वो लूज़ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब ये फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड, इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आता ही आता है पेपर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम की, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे तो वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, जिसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। द सब्सटेंस विच डॉक्टरेट्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द रिजिड पोजिशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जैसे अब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो वो प्लास्टर लगाते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर। लेकिन जब हम उसे वाइट पाउडर को मिक्स करते हैं पानी के साथ तो किस में चेंज हो सकता है, इट चेंजेस टू जिप्सम, दोबारा से गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। देखो आपने देखा होगा प्लास्टर कैसे चढ़ता है, एकदम सॉलिड सा होता है ना, कि वो तो बिल्कुल ऐसे पक्का सा। तो क्या करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना कैसे, जिप्सम से। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना उसे हीट करके, ठीक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, एक वाइट पाउडर होता है, और जब हम इस वाइट पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो वो एक दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और जिप्सम क्या है, एक बहुत हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। प्लास्टर कितना हार्ड होता है, हाथ से तो कट ही नहीं सकता, है ना। तो प्लास्टर बन जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी मिलाते हैं ना, तभी लगाते हैं पट्टी के ऊपर। तो जिप्सम के अंदर दोबारा से वो चेंज हो जाता है, जो कि क्या एक हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस था CaSO4 हाफ H2O। फिर दोबारा से इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, पानी मिलाया, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा। देखो पहले जिप्सम से क्या बना, जिप्सम को हीट करा तो बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। फिर जब हमने POP के अंदर वाटर मिलाएंगे तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये ऐसे होता है, जिप्सम से POP बना, फिर POP के अंदर पानी डालेंगे दोबारा से जिप्सम बन जाएगा। क्लियर हो गया। Note that only half water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half a water molecule? It is written in this form because 2 formula unit of CaSO4 share 1 molecule of water. अब यहाँ पर हाफ क्यों लिखा हुआ है, हाफ टू H2O, क्योंकि 2 फार्मूला यूनिट जो है CaSO4 की वो यूज़ करती हैं 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर को, इसीलिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज़ होता है, वे यूज़ दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए, फ्रैक्चर पे लगाने के लिए, मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए, एंड फॉर मेकिंग सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम POP का यूज़ करते हैं। घर में होती है ना POP। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्यों बोला जाता है।
ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अपनी पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू।